जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को आगे बढ़ाने के लिए टोटल 300 करोड़ रुपीस का एलोकेशन टीडीएफ फंड में कर दिया है। तो ये टीडीएफ फंड है क्या और किस प्रकार से डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाएगा, इसके बारे में हम आज के इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगातार भारतीय सेनाओं को टेक्निकल एस्पेक्ट पर आगे बढ़ाने के लिए जोर दे रही है और इस कारण से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 300 करोड़ रुपीस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीडीएफ कहा करते हैं, उसमें एलोकेट किया है, जिससे कि हमारी सेनाओं को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आत्मनिर्भरता डिफेंस सेक्टर में दी जा सकेगी और हम दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी कम करके अपने खुद के इंडिजीनियस प्रोडक्ट पर, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर कार्यरत हो पाएंगे। और इसी दिशा में 300 करोड़ रुपीस एक बड़ा अमाउंट है, जिससे कि जितने हमारे रिसर्चर्स हैं वो बेनिफिट प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम बात करते हैं फॉस्टरिंग इंडिजीनियस इनोवेशन की, तो ये जो टीडीएफ फंड है वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसको डीआरडीओ की सहायता से आगे बढ़ाया जाता है। और सितंबर 2014 में लॉन्च हुए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ये काफी बल देता है, क्योंकि मेक इन इंडिया में यही कहा गया था कि हमें भारत के टेक्नोलॉजी पर, भारत के स्टार्टअप्स पर, भारत के बिजनेस इंडस्ट्रीज एमएसएमई को आगे बढ़ाना है। और ये तेजी से तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस ज़्यादा अमाउंट में एलोकेशंस फंड को करते हुए आगे कर पाएंगे। इसका एम यही है टू प्रोवाइड ग्रांट्स इन एड टू इंडियन इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपिंग डिफेंस एंड डुअल यूज टेक्नोलॉजी। अब ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी होते क्या है? ऐसा कोई गुड्स जिसका प्रयोग एक से अधिक कामों में हम कर सके, तो उसको हम कहते हैं डुअल यूज टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूरेनियम को लो, तो यूरेनियम को दो प्रकार से यूज हम मेनली करते हैं। पहला तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, यूरेनियम से आप न्यूक्लियर रिएक्टर में डालिए, इसको इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, या फिर आप इसका प्रयोग एटॉम बॉम्ब यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में कर पाओगे, तो उसको हम डुअल यूज टेक्नोलॉजी गुड आपका कहते हैं। ये तभी आपकी और भी तेज आगे बढ़ सकती हैं जब हम भारत के एमएसएमई, स्टार्टअप, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को अधिक से अधिक फंड्स प्रोवाइड करते जाएं। तो जितने फंड्स हम प्रोवाइड करेंगे तो उनके पास टेक्नोलॉजी आएगी, उनके पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिससे कि वो अधिक से अधिक फोकस किस पे कर पाएंगे? फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर, उस पर वो कार्य करेंगे, जिससे कि भारत आगे बढ़ेगा। और भारत सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री नहीं बल्कि एक एक्सपोर्टर कंट्री भी सभी दिशा में बन पाएगा। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी by building a robust defense manufacturing ecosystem in the country. The Defense Ministry has highlighted several successful startups benefiting from the scheme. तो भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि इस स्कीम से बेनिफिट भी हुए हैं। कुछ का नाम हम आज जरूर जानेंगे, जैसे कि पुणे बेस्ड स्टार्टअप्स जिसका नाम कॉम्बैट रोबोटिक्स है। इन्होंने मल्टी डोमेन सिमुलेटर अनक्रूइड व्हीकल्स को इस स्कीम के तहत आपका डेवलप किया है। साथ ही साथ सिमुलेटर के सपोर्ट के माध्यम से हम यूजीवी यानी कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, जैसे अभी जीआरएसी के द्वारा 2022 में निराक्षी बनाया गया था, ठीक है, निराक्षी की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अनमैन्ड सरफेस व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये सभी आपके सर्व होते हैं, जो कि एक ऑटोनोमस सिस्टम है। सेकेंड स्टार्टअप है चिट शाई स्टैट्स लैब प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक पुणे बेस्ड डिफेंस इक्विपमेंट स्टार्टअप है जो कि वर्चुअल सेंसर, एरो गैस टरबाइन इंजन, हेल्थ मॉनिटरिंग पर आपका कार्य करता है। मेनली ये एआई और मशीन लर्निंग के टेक्नोलॉजीज पर अपना वर्क करता है। वहीं पर स्टार्टअप्स में बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल को आपका बनाया गया है, जो कि वेरियस कंडीशंस में आपका कार्य कर पाता है। तो इसी प्रकार से ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन भारत ने काफ़ी कुछ अचीव किया भी हुआ है। भारत DISC, डिफेंस एक्सपो, इन सभी इनिशिएटिव के माध्यम से जो है अधिक से अधिक जितने हमारे इनोवेशन
से रिलेटेड यंगस्टर्स हैं उनको भी बढ़ाने का प्रयास भारत सरकार लगातार करती जा रही है। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल ओपन up multiple applications including search and rescue operation, surveillance, industrial inspections, environmental monitoring, hazardous environment exploration। तो किसी एक दिशा में नहीं बल्कि विविध दिशाओं में मल्टी डायमेंशनल स्टेजेस में भारत सरकार इस प्रकार कर रही है और हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो किस प्रकार से हमारी फोर्सेस को टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भी वेल इक्विप्ड कर पाए, इस दिशा में भारत सरकार का प्रयास हो रहा है। पिछले कई सालों से मांगे रहती थी कि भारत सरकार के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना अधिक फंड नहीं दिया जाता, लेकिन अब आप देख रहे हो हम सभी को प्रमोट भी कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं और लगातार फंड के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि डिफेंस सेक्टर में एक उत्तरोत्तर वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। इस साल की जो इंडियन आर्मी की थीम है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे आपकी रिलेटेड है और इंडियन आर्मी भी काफ़ी तेजी से अपने आप को टेक्नोलॉजी एडवांस आपकी बनाती जा रही है। तो इसमें जो 300 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है वो काफ़ी अच्छा है और इसको बढ़ाने की और भी आवश्यकता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर द कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम बंडल टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वो रिटर्न कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको कोर्सेज में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।